वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक हार्ट टचिंग कोरियन इमोशनल ड्रामा मूवी। एक आदमी अपनी जान पे खेलकर एक यंग लड़के को एक्सीडेंट से बचाता है, लेकिन उसे बचाने की कोशिश में खुद बुरी तरह घायल होकर ब्रेन डेड हो जाता है। और जिस लड़के ने उसको बचाया था उसकी हालत भी काफी गंभीर होती है और उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। अगर नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। तो डॉक्टर्स उस ब्रेन डेड आदमी की वाइफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक काम करिए, अपने पति का हार्ट उस बच्चे को दे दीजिए। लेकिन पत्नी कहती कि उस लड़के की वजह से ही मेरे पति की ये हालत हुई है, उसे मैं क्यों दूंगी अपने पति का हार्ट। अब दोस्तों ये मत सोचे मैंने पूरी कहानी बता दी, क्योंकि ये सब मूवी की शुरुआत के सिर्फ 5 मिनट में हो जाता है। असली कहानी तो आगे है जो आपको बहुत इमोशनल कर देगी। आइए देखते हैं 2010 में रिलीज हुई ये मूवी जिसका नाम है कटिंग ऑफ द हार्ट। तो कहानी की शुरुआत में योन नाम की एक औरत बड़ी टेंशन में हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां ना दोस्तों एक घायल आदमी को ले जाया जा रहा होता है, लेकिन योन इसको देखने नहीं आई। वो रिसेप्शन में जाकर पूछती है कि मेरे पति किम का एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ एडमिट किया गया है, मुझे अभी कॉल आया। तो वो लोग बताते हैं कि वो इमरजेंसी वार्ड में जाइए। योन जल्दी से वहां जाकर वेट करती है क्योंकि किम का ऑपरेशन चल रहा है। किम एक फायर फाइटर है और उसके 2 फ्रेंड्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो योन उनसे पूछती है किम तो उस वक्त ड्यूटी में नहीं था, फिर ये सब कैसे हो गया। तो वो बताते हैं कि किम ड्यूटी के बाद घर लौट रहा था और जब उसने एक एक्सीडेंट देखा, उस एक्सीडेंट में फंसे हुए लड़के की उसने मदद करने की कोशिश की, लेकिन बेचारा खुद एक्सीडेंट में फंस गया। अब योन तो बड़ा रोती है कि उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी, मुझे देखो बहुत डर लग रहा है, उसे कुछ होगा तो नहीं ना। और तब उनमें से एक आदमी योन के पास आकर बताता है कि हिम्मत से काम लो, डॉक्टर कह रहे हैं कि किम के ब्रेन डेड होने के चांसेस ज्यादा हैं। और ये सुनकर तो योन का चेहरा एकदम से बदल जाता है दोस्तों। तभी किम की माँ यानी योन की सास आती है, उनका नाम है आरा। वो भी अपने बेटे की हालत जानकर बहुत दुखी होती है बेचारी। अगले दिन योन डॉक्टर से कहती है कि ब्रेन डेड हुआ तो क्या हुआ, कोई मिरेकल भी तो हो सकता है ना कि अचानक वो ठीक हो जाए, मैं उसके होश में आने के लिए इंतजार करूंगी। फिर आरा योन का हाथ पकड़कर उसको हिम्मत देती है और डॉक्टर से कहती है कि किम ने जिस लड़के को बचाने की कोशिश की थी क्या वो बच गया। तो डॉक्टर कहता है कि एक्सीडेंट में उसको ज्यादा चोटें तो नहीं आई, लेकिन पहले से उसके हार्ट में एक प्रॉब्लम थी और उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है। आरा तो बड़ी रोती है कि मेरे बेटे ने अपनी जान देकर उसको बचाया, लेकिन आप कह रहे हो कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो डॉक्टर कहता है कि किम ब्रेन डेड हो चुका है, अगर उसे इसी हाल में जिंदा रखेंगे तो उसकी बॉडी के सारे टिश्यूज नष्ट हो जाएंगे। इसलिए देखिए बुरा मत मानिए, मेरा सुझाव ये है। लेकिन दोस्तों इससे पहले वो कुछ कहता, योन समझ जाती है कि डॉक्टर ये कहना चाह रहा है कि किम को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। अब वो कहती देखिए किम का क्या होगा इसके बारे में आप मत सोचिए, आप प्लीज उसको ठीक करने पे सोचिए, मुझे उम्मीद है कि किम जरूर वापस आएगा। अब अगले सीन में दोस्तों योन और अरा बाहर बैठी होती है। अरा कहती है कि मेरा बेटा हमेशा से चाहता था कि उसकी मौत के बाद उसकी आंखें, उसके लंग्स, हार्ट ये सब डोनेट कर दिया जाए ताकि किसी और को जिंदगी मिले। मतलब आप कहना क्या चाहती है माँ जी। देखो बेटी, किम ने जिसे बचाया उस लड़की की उम्र सिर्फ 25 साल है, उस बेचारे के हार्ट में प्रॉब्लम है, क्यों ना हम किम का हार्ट उसको देने के लिए मान जाएं। ब्रेन डेड होने के बाद इंसान कभी जिंदा नहीं हो सकता। माँ जी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे किम का दिल कोई खिलौना है जो उठाकर किसी और को दे दें। अरे किम उस लड़के की वजह से ब्रेन डेड हुआ है, वरना इस वक्त तो मेरे साथ होता। तो उसकी सास अरा कहती कि जरा सोचो, किम का इरादा उस लड़के को बचाना था, उसके लिए मेरा बेटा जान तक देने को तैयार हो गया, लेकिन अब अगर वो लड़का जिंदा भी नहीं रहा तो किम की मौत का कोई मतलब नहीं रहेगा। पर योन बड़ा गुस्सा हो जाती कि आपने किम को अपनी कोख से ही जन्म दिया था ना, ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं आप। अरे मेरे हिसाब से तो वो लड़का किम का कातिल है, उसे मैं अपने पति का हार्ट कभी नहीं दूंगी। दोस्तों उस रात योन किम के शोज को देखकर बड़ी रो रही होती है। किम के पर्स में इनकी फैमिली फोटो होती है, उसमें किम, योन और इनका बेटा होता है। उस फोटो को देखकर वो सीने से लगाकर रो लेती है। मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि किम नहीं रहेगा। यहाँ से कुछ साल के बाद दिखाते हैं कि योन अपने बेटे शिवू को लेकर अरा के पास आती है। शिवू कहता है कि दादी आज मैं पापा को देखने जा रहा हूँ, आप भी आइए। पर अरा कहती नहीं बेटा तुम लोग जाओ, आज मुझे बहुत ही काम है। योन शिवू को किम के मेमोरियल पे लेके जाती है। हाँ दोस्तों किम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन योन ने शिवू को ये नहीं बताया कि उसके पापा जिंदा नहीं है, बल्कि वो ये कहती कि तुम्हारे पापा सुपरमैन स्कूल गए हैं। बेटा कहता है कि पर पापा मुझे देखने क्यों नहीं आते माँ, क्या उनके सुपरमैन स्कूल में छुट्टी नहीं मिलती। अब योन उसको कहती है वो बेटा बहुत ही स्ट्रिक्ट स्कूल है ना, वहाँ वही लोग जाते हैं जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। मम्मा तो क्या पापा बहुत ही स्ट्रांग है। तो योन कहती है हाँ बेटा बहुत ही स्ट्रांग है, जब वो सुपरमैन बन जाएंगे तब देखना तुम्हें देखने रोज आएंगे, अब घर चलें क्या। तो शिवू बहुत ही इनोसेंटली कहता है कि एग्जाम अच्छे से देना पापा और जल्दी सुपरमैन बनकर मुझे देखने आना। इस तरह पापा से विदा लेकर वो योन के साथ आ जाता है। बाहर हाथ में गुलदस्ता लिए एक आदमी खड़ा होता है। वो योन से पूछता है कि आप किम की वाइफ है ना। कहती है हाँ, क्या आप मेरे पति को जानते थे। तो वो आदमी कहता है कि मेरा नाम ली है, लेकिन योन इसको नहीं जानती दोस्तों। और तब उसको याद आता है कि किम ने जिसे बचाने की कोशिश में अपनी जान दी थी ये वही है, और तो और किम का हार्ट भी इसी को दिया गया है। लेकिन दोस्तों ली ये बात नहीं जानता कि उसके अंदर किम का हार्ट है शायद। तो अब उसको देखकर योन को बड़ा गुस्सा आता है और वो शिवू को लेकर वहां से तुरंत जाने लगती है। तो ली उसे रोक कर कहता है कि प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुनिए।
आपके पति ने मेरी जान बचाई थी एक्सीडेंट में, बदले में मैं आपके परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो यौन कहती है अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो प्लीज अपनी लाइफ को पूरी तरह से जी लीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कहकर वो चली जाती है। ली को बहुत ही दुख होता है क्योंकि वो खुद भी गिल्टी फील करता है कि मेरे एक्सीडेंट होने की वजह से बेचारे किम की जान गई। अगले सीन में यौन घर पे होती है, खाना जल रहा होता है लेकिन यौन गहरी सोच में डूबी होती कहीं पे, और तब अरा आकर पूछते कि तुम्हें हो क्या गया यौन, क्या सोच रही हो, पर यौन कुछ नहीं कहती। फिर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने लगते हैं तो यौन अरा से पूछती है जिसको किम का हार्ट दिया गया था, क्या वो एक अच्छी लाइफ जी रहा होगा, क्या वो अच्छा इंसान होगा। तो अरा कहती ये तो मैं नहीं जानती बेटा, लेकिन एक बात अच्छी तरह जानती हूँ कि अगर वो लड़का बुरा भी था ना तो मेरे बेटे का हार्ट पाकर वो जरूर अच्छा बन गया होगा। और तब यौन कहती कि माँ वो सिर्फ इतना जानता है कि किम ने उसे एक्सीडेंट से बचाया, अरे वो ये नहीं जानता कि उसे जो हर्ट दिया है वो भी किम ने दिया है। यहाँ पे वो ली की बात कर रही है, समझ रहे ना दोस्तों आप। अरा कहती फिर तो हमें उसे सच बता देना चाहिए। तो यौन कहती नहीं, मैं उसे कुछ नहीं बताना चाहती, उसे बताना हमें भी काफी अजीब फील करवाएगा। तो अरा कहती कि मुझे तो उस लड़के से मिलने का मन कर रहा है। यौन कहती कि नहीं माँ, मैं तो उसको देखना तक नहीं चाहती। और अगले दिन दोस्तों यौन और अरा काम कर रही होती है। दरअसल वो एक लॉन्ड्री सर्विस चलाती है और यौन कस्टमर्स के कपड़ों को खुद डिलीवर करने जाती है। तो एक जगह सीढ़ियों पर वो फिसलकर गिर जाती है बेचारी और उसके घुटने पे चोट लग जाती है। फिर वो लंगड़ाती भी अपनी साइकिल लेकर घर की ओर आ रही होती है। घर के आगे ली हाथ में गिफ्ट लिए खड़ा होता है। इतने में अरा शिबू को लेकर आती और यौन से पूछती ये कौन है बेटी, क्या तुम इसको जानती हो। अब यौन के समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। तभी शिबू कहता है दादी कल हमने इन्हीं को देखा था, ये भी पापा को देखने आए थे। तो अरा उसको अंदर बुलाती है। तो ली कहता है कि देखिए मैंने कई बार आपके घर में आने की कोशिश की, दरवाजे तक पहुंच जाता था लेकिन आप सबको देखने की हिम्मत नहीं होती थी और मैं लौट जाता था। अरा कहती है ऐसा क्यों सोचते हो बेटा, मैं भी तुमसे मिलना चाह रही थी, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी सेहत अब अच्छी तो है ना। वो कहता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। और ये सुनकर अरा को बड़ी खुशी होती है। अरा ली के चेस्ट को देखकर उसके हार्ट के बारे में कुछ पूछने वाली होती कि यौन फल लाकर देने के बहाने अरा को इशारा करती है कि प्लीज उस बारे में बात मत कीजिए। और फिर यौन काम का बहाना करके वहां से तुरंत चली जाती है। अब अरा ली को बताती है कि देखो यौन अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है, उसके लिए बुरा मत मानना। ली कहता है कि नहीं, मैं उनके इमोशंस को समझ सकता हूँ। अब दोस्तों यौन ऊपर कपड़े सुखाने लगती है और तभी नीचे आती है जब ली चला जाता है, उससे पहले नहीं आती वो। और वहाँ ली ने उसके घुटने के घाव के लिए एक कवर में दवा और अपना कार्ड रखा होता है जिसमें उसका नंबर भी होता है और उसने लिखा है कि अगर कोई जरूरत पड़े तो किसी भी वक्त मुझे कॉल करके बुला लेना, संकोच मत करना। तभी ली को बाहर छोड़कर अरा अंदर आती है और यौन को बताती है कि मैंने उसे बहुत मना किया था लेकिन वो जिद करके ये दवा और ये पैसे भी दे गया। तो पैसे देख कर ना यौन बड़ा गुस्सा होती है कि आपने ये पैसे लिए क्यों, फिर ये तो वही वाली बात हुई ना कि किम के हार्ट को हमने उसे बेच दिया। तो अरा कहती है तुम ऐसा क्यों सोचती हो यौन, वो लड़का बेचारा हमारे लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो यौन कहती है वो कुछ ना करे यही हमारे लिए बहुत है। और क्या आपने उसे बताया कि उसे किम का ही हार्ट दिया गया है। तो अरा कहती नहीं मैंने नहीं बताया। अब अगले सीन में ली एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ उसकी दीदी काम करती है और जब ली उसे बताता है ना कि मैंने यौन को पैसे दिए तो वो भी उसे बहुत ही डांटती है कि ये तुमने क्या कर दिया, पैसे देकर तुमने उनके दिल को कितना दुख पहुंचाया पता है तुम्हें। तो तब ली को यौन का कॉल आता है और वो कहती है अगर आप फ्री हो तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ली भी मान जाता है और दोनों एक जगह पे मिलते हैं। यौन उसे पैसों के साथ उसका कवर लौटाते हुए कहती है आइंदा कभी ऐसी हरकतें मत करना, मुझे अपने हाल पे छोड़िए, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, कहकर वो चली जाती है। लेकिन ली उसके पीछे पीछे जाता है और यौन को रोकता है कि प्लीज रुकिए ना। भागने की वजह से वो हाँपता है तो उसको देखकर यौन को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ली के सीने में किम का दिल धड़क रहा है। ली कहता है कि आपके पति ने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई थी एक्सीडेंट में। लेकिन यौन यहाँ पे बात को न्यूट्रलाइज करने के लिए कहती कि ठीक है मैं समझती हूँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तो ली कहता नहीं मेरी गलती थी, उस वक्त मैं बहुत कमजोर था और इसीलिए आपके पति मेरी मदद के लिए आ गए। मैं जिंदा हूँ ये सोचकर खुश रहूं या मेरी वजह से एक इंसान की जान चली गई ये सोचकर दुखी रहूं, मेरी समझ में नहीं आता, बहुत ही दुविधा में हूँ मैं। मुझ पर आपका एहसान है, मतलब आपके पति का एहसान है, इसलिए बार बार आपके पास आ रहा हूँ, आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, वरना जिंदगी भर ये गिल्ट मेरे लिए बोझ बन के रह जाएगा। इस गिल्ट के रहते मैं चैन से जी भी नहीं पाऊंगा। ली के हालात पर यौन को भी तरस आता है। दोनों एक जगह बैठकर बातें करते हैं। ली कहता है कि आप मुझे कोई भी काम दीजिए, कोई भी, मैं कर लूंगा, घर का काम बाहर का काम कुछ भी हो, जब तक हो सके मैं आपके किसी न किसी काम आना चाहता हूँ। यौन कहती है कि मेरे लिए सब कुछ था, उसके बिना मेरी हर सांस मुझे बोझ लगती है, ऐसे में तुम मेरी क्या ही मदद करोगे, इसलिए मैं दोबारा कह रही हूँ कि हमारी फिक्र छोड़ दो और जिस इंसान ने तुम्हें अपना हार्ट दिया है उसके परिवार की भी तुम फिक्र मत करो। दोस्तों
योन ऐसा इसीलिए कह रही है ताकि ली को ये लगे कि उसे किसी और ने हर्ट दिया है, ना कि किम ने। वो कहती है तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस खुश रहो। तब जाकर ली को थोड़ी तसल्ली होती है और वो कहता है थैंक्स, अब मैं निकलता हूँ, कहकर वो जाने लग जाता है। तो योन कहती है कि आपका ये शूलेस खुला है। ली उसे बांधने लगता है तो योन नोटिस करती है कि वो एक अजीब सी गांठ बांध रहा है, क्योंकि दोस्तों किम भी अपने शू लेसेस को इसी तरह बांधता था। वो कहता है कि ऐसे बांधने से लेस खुलता नहीं है। अब तुरंत ही योन पूछती है कि इस तरह से बांधना तुम्हें किसने सिखाया? ली कहता है पता नहीं, लेकिन जब से मेरा हार्ट ऑपरेशन हुआ है उसके बाद तो मैं ऐसे ही बांधने लगा हूँ। ऐसे बांधने से लेस खुलता नहीं है। इस तरह वो किम के कहे हुए वही शब्द कहता है तो योन तो चौंक जाती है। उस रात योन को नींद ही नहीं आती। वो सोचती रहती ये कैसे पॉसिबल है। अगले दिन योन की लॉन्ड्री में एक आदमी आकर योन पर कोट चुराने का इल्जाम लगाता है। कहता है कि अरे मैंने अपना कोट तुमको दिया था ड्राई क्लीनिंग के लिए, पर तुम कहती हो कि मैंने कोई ऐसा कोट देखा ही नहीं। अरे मैं जानता हूँ तुम्हारे पति के मरने के बाद तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, तुमने कहीं मेरा कोट बेच तो नहीं दिया। इस तरह वो बिना सर पैर का इल्जाम लगाता है। तो एन वक्त पर वहाँ पे ली आता है और उस आदमी से कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इन्होंने तुम्हारा कोट चुरा कर बेच दिया, बताओ। देखो बिना कुछ जाने जो मुंह में आया बको मत। कोट कहाँ गया जाकर पुलिस में कंप्लेंट करो, उसके बाद देखेंगे, और आइंदा इनको परेशान किया ना तो मुंह तोड़ दूंगा। वो आदमी डर के मारे चला जाता है दोस्तों। फिर ली योन के साथ उसकी लॉन्ड्री में जाता है और योन की मदद करता है। योन एक कोट को ऊपर टांगने की कोशिश करते हुए गिरने वाली होती है, लेकिन ली उसे पकड़ लेता है दोस्तों। वो कहता है कि पहले तो मैं लड़ाई झगड़ों से बहुत ही डरता था, मेरी गलती ना भी होती तब भी डर के मारे चुपचाप साइड रहता, लेकिन पता नहीं जब से मेरा हार्ट ऑपरेशन हुआ है ना तब से मुझ में एक नई हिम्मत आ गई है। मुझे तो लगता है कि जिस इंसान ने मुझे अपना हार्ट डोनेट किया था वो बहुत ही हिम्मत वाला रहा होगा। योन सोच में पड़ जाती है कि ली ठीक ही कह रहा है, क्योंकि दोस्तों किम एक फायर फाइटर जो था और जाहिर है साहसी तो होगा ही। ली कहता है शायद मैंने आपको नहीं बताया, मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ। कुछ साल पहले मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट के जरिए नया हार्ट मिला है। कोई भला परिवार अपने रिश्तेदार का हार्ट मुझे देने के लिए तैयार हो गया था। तो योन पूछती क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसका हार्ट दिया गया है? वो कहता नहीं, जानता तो नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है एक न एक दिन मैं उनसे जरूर मिलूंगा, उस परिवार से मिलूंगा। लेकिन मुझे इतना भी पता है कि वो जरूर एक भला इंसान रहा होगा, क्योंकि उस हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद मेरे अंदर एक अलग ही अच्छाई आ गई है। मेरी सोच, मेरी आदतें सब बदल चुकी हैं, और जितना मैं आपका शुक्रगुजार हूँ उतना ही उस परिवार का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने किसी अपने का हार्ट मुझे डोनेट कर दिया। ये सब सुनकर योन इमोशनल हो जाती है दोस्तों और कहती है आज के लिए इतनी मदद काफी है, अब तुम जाओ। कहकर योन ऊपर चले जाती है और फिर सोच में डूब जाती है। तब लिया कर कहता है कि नीचे मैंने पोछा लगा दिया है। तो योन कहती है कि अरे मैंने तो तुमको जाने के लिए कहा था ना। ली कहता कोई बात नहीं, वैसे मैं एक एनिमेटर हूँ, मेरा बनाया हुआ एक एनिमेशन डीवीडी मैं आपको दे देता हूँ, आप शिवू के लिए प्ले कर दीजिए, मजा आएगा उसको। योन कहती है हमारे पास डीवीडी प्लेयर नहीं है। तो वो कहता कोई बात नहीं, किसी दिन शिवू फ्री हो तो मैं उसको अपनी एनिमेशन कंपनी में लेकर जाकर दिखाऊंगा कि एनिमेशन कैसे किया जाता है, बड़ा मजा आएगा उसे। वैसे फूल बहुत ही खूबसूरत है, लगता है आपको फूलों से खास लगाव है। तो योन कहती है हाँ मुझे फूलों से प्यार है। एक रेड फूल को तोड़कर वो उसका मधु चूसते हुए कहती है कि ये बहुत ही मीठा होता है। फिर योन कपड़े डिलीवर करने निकल जाती है। तो ली कहता है कि प्लीज ये काम मुझे दे दीजिए, और अगले सीन में ली अपार्टमेंट में जाकर कपड़े डिलीवर करने का काम करता है। इतना ही नहीं, लौटते वक्त वो ठेले वालों की तरह बोली भी लगाता है कि मैले कपड़े दे दो, हम चमका कर दे देंगे। और जब वो वापस आता है ना दोस्तों तो ड्राई क्लीनिंग और आयरन के लिए ढेरों कपड़े लेकर आ जाता है। योन बड़ी हैरान हो जाती है कि इतने कपड़े कैसे मिले। तो वो कहता है कि बस थोड़ी सी मार्केटिंग कर दी और कुछ नहीं। वैसे मैं आपके लिए एक चीज लेकर आया हूँ, आपने कहा था ना उस फूल का रस बड़ा मीठा है, लेकिन ये उससे भी मीठा और स्वादिष्ट लगेगा आपको। असल में ली एक बेकरी से एक खास डोनट लेकर आया था। योन उसको टेस्ट करके एक प्यारी सी स्माइल भी करती है और कहती है हाँ सच में यार ये बहुत ही मीठा है, वैसे आज आपने लेस वाला शू नहीं पहना। और तब ली को समझ में आता है कि लगता है योन को मेरा ये शू लेस बांधना बड़ा प्यारा लगता है। असल में आपको तो पता ही है दोस्तों, ली का शू बांधने का तरीका योन को किम की याद दिलाता है, इसीलिए वो ऐसा कह रही थी। अगले सीन में ली अपने एनिमेशन के लिए कोई ड्राइंग बना रहा होता है। योन के फेवरेट फूल को वो ड्रॉ करने लग जाता है। और कल की बात बताऊं तो शिबू स्कूल से पिकनिक जा रहा है और इसीलिए योन उसके लिए कुछ फूड आइटम्स खरीदने लेके जाती है। तो बिलिंग काउंटर की क्लर्क पूछती है उस दिन एक आदमी तुम्हारी दुकान के आगे हंगामा कर रहा था, तो एक लड़का तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया था, वो कौन था? योन कहती है हमारी पहचान का आदमी था, क्यों क्या हो गया? तो वो भी कहती नहीं ऐसी पूछ रही थी बस। तो घर आकर दोस्तों योन शिबू के पिकनिक के लिए कई डिशेस बनाती है, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि अगले दिन बारिश आ जाती है तो पिकनिक कैंसिल हो जाता है। शिबू बहुत रोता है कि मैं घर पे नहीं रहूंगा, मुझे पिकनिक जाना है। तो योन कहती है कि बेटा वो तो कैंसिल हो चुका ना, पर घर सर पे उठा देता है दोस्तों वो बच्चा कि अब आप ही मुझे कहीं लेके जाओ दूसरी जगह पे। फिर योन ली का दिया हुआ
वो एनिमेशन डीवीडी दिखाती है और ली को कॉल करके कहती है, क्या आप आज शिवू को अपने ऑफिस में घुमाएंगे, उसे एनिमेशन दिखाएंगे। ली तुरंत मान जाता है और योन और शिवू को कार में ले जाने के लिए आ जाता है। कंपनी जाने से पहले वो शिवू को खूब घुमाते भी है, काफी मस्ती करता है। ली और योन अब एक जगह बैठे होते हैं। योन कहती है कि पता नहीं आपको कैसे थैंक करूं, मेरे कहने पर आप तुरंत आ गए। ली कहता है, थैंक तो मुझे करना चाहिए, आपके साथ इस तरह बाहर आकर, आपके साथ वक्त बिताकर मुझे भी एक अजीब तरह की खुशी मिल रही है, मैं सच कह रहा हूँ। और ये देखिए, मैं आज वही शू पहनकर आ गया, कैसे बांधे। तो वो कहती है कि हमेशा की तरह प्यारे। फिर वो शिवू की फोटो क्लिक करने जाता है। फिर योन और शिवू दोनों को साथ खड़ा करके फोटो क्लिक करता है। कहता है, अरे जरा से स्माइल करिए ना आप, उस दिन आप डोनट खाकर जैसी स्माइल कर रही थी वैसी करो। इस तरह दोस्तों कुछ न कुछ ये छोटे छोटे मोमेंट्स इनका एक अच्छा बॉन्ड बना देते हैं। और इसी बीच तब उसे योन का चेहरा इतना खूबसूरत लगता है कि वो उसका एक क्लोजअप शॉट ले लेता है। फिर वो झरने के पास जाकर खूब खेलते हैं और यहाँ योन को शिवू के साथ खेलते हुए देखकर ली को हो जाता है उससे प्यार। फिर वो एक नदी को क्रॉस करते हैं। ली शिवू को उठाकर पार लेके जाता है। फिर वो योन को भी अपने साथ लेके जाता है, पर क्रॉस करने के बजाय दोनों ही पानी में गिर पड़ते हैं। शिवू तो हंसने लगता है। आखिर ली दोनों को अपनी एनिमेशन कंपनी में ले जाकर हर जगह घुमाता है। शिवू तो बाद में थक कर सो जाता है, लेकिन ये दोनों बाहर बैठे होते हैं। तो ली कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से आप पूरी भीग गई। योन कहती, नहीं नहीं, गिर तो मैं गई थी, आपकी कोई गलती नहीं थी, ड्रेस तो फिर भी सूख जाएगा, लेकिन फोन पानी में गिर गया और खराब हो गया। फिर योन शिवू को जगाकर घर ले जाने की सोचती है, लेकिन ली कहता है कि इतनी रात गए आपको बस नहीं मिलेगी, आप एक काम करिए, यहीं रात बिता लीजिए, मैं बाहर कार में सो जाऊंगा। ली कार में सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। योन खिड़की से कार को देख रही होती है और कार के अंदर से उस खिड़की को देख रहा होता है वो। अगले दिन ली दोनों को उनके घर ड्रॉप कर देता है। तो शिवू कहता है कि हमें पिकनिक पे ले जाने के लिए थैंक्स अंकल। ये सारी चीजें अरा देख रही होती है। योन अंदर आकर शिवू से कहती है कि बेटा, जब दादी लौट आएंगी तो उन्हें मत बताना कि हम आज ली के साथ पिकनिक पे गए थे। शिवू पूछता है, ऐसा क्यों मामा। तो योन कहती है, वो दादी गुस्सा करेंगी ना कि घर में ताला लगाकर हम दोनों बाहर घूमने चले गए। दरअसल दोस्तों, आरा तो किसी काम से दूसरे टाउन गई थी और कल ही लौटने वाली थी, लेकिन योन नहीं जानती कि आरा ने तो सब देख लिया और आरा भी ऐसे अंदर आती जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं। तो योन चौंक जाती और पूछती है, आप तो कल आने वाली थी माँ, आज कैसे। तो आरा कहती है कि जिस काम के लिए गई थी वो आज ही खत्म हो गया, बस लौट आई। वैसे आज तुमने दुकान नहीं खोली क्या। तो योन डगमगाती है, वो दुकान मैं सो गई थी, आप आइए मैं खाना परोसती हूँ। और आरा तो जानती है कि यहाँ पे हो क्या रहा था। अगले सीन में योन लॉन्ड्री में कपड़े इस्त्री कर रही होती है। तो आरा योन को बहुत देर से देख रही होती है। योन पूछती, क्या बात है माँ जी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं। तो आरा कहती, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे मन को देखने की कोशिश कर रही हूँ। इतने में दोस्तों एक आदमी एक पार्सल देने आता है। असल में ली ने योन के लिए भेजा था ये, लेकिन नाम देखकर योन आरा से झूठ कहती कि ये मेरे मायके में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसी ने भेजा है। और फिर अकेले में वो उस पार्सल को खोलती है। ली ने एक नया फोन भेजा होता है, क्योंकि योन का फोन पानी में गिरने की वजह से खराब हो गया था ना। फोन में अपना रिफ्लेक्शन देखकर योन को इतनी खुशी होती, क्या बोलूं। तभी ली कॉल करता है और वहाँ ली का लैपटॉप दिखाते हैं। उसके डेस्कटॉप पे उसने योन की फोटो रखी होती है। तो ली कहता है कि मेरी वजह से आपका फोन खराब हो गया, इसीलिए नया फोन भेजा है, प्लीज इनकार मत कीजिए। योन थैंक यू कहकर कॉल कट कर देती है और योन ने ली का फोन एक्सेप्ट कर लिया। ये सोचकर ली को भी बहुत खुशी होती है, चलो सब कुछ बढ़िया जा रहा है। यहाँ इसी बीच शिवू बड़ा खुश होता है कि योन को नया फोन मिल गया। उससे वो फोटो क्लिक करने के बजाय वीडियो ऑन कर देता है। दूसरी ओर ली की दीदी लैपटॉप पे योन की फोटो देख लेती है और पूछती है, ये किम की वाइफ है ना। ली कहता है कि हाँ। तो उसकी दीदी कहती है, अच्छा एक बात बताओ, तुम अक्सर मिलते हो क्या। नहीं नहीं, कभी कभी मिलता हूँ बस। अच्छा देखो ली, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि तुम अपने गिल्ड के मारे उस परिवार की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ मत करो, उन्हें अपने हिसाब से जीने दो। तो ली कहता है कि मैं गिल्ड की वजह से नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, मुझे योन पसंद है। तो दीदी शॉक हो जाती कि क्या कह रहे हो। अरे एक बार उस परिवार की लाइफ में घुसकर तुमने उस औरत से उसका पति छीन लिया, समझते हो ना इस बात को। वो लोग उस सदमे से बड़ी मुश्किल से बाहर निकले होंगे और फिर एक बार उनकी लाइफ में घुसोगे, उनको तहस नहस कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। प्लीज यार बेचारी को चैन से जीने दो, आइंदा उससे मत मिलना। पर ली कहता है कि मैं योन को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ और मेरे साथ वो खुश रहेगी। अच्छा दीदी कहती है, अगर तुम सच में उसे पसंद करते हो तो उसको सच बता दो कि तुम्हारा एक्सीडेंट क्यों होने जा रहा था, तुम क्या कर रहे थे और उसका पति किम तुम्हें बचाने क्यों आया था, बता दो। है हिम्मत उसको सब बताने की। इस पर ली चुपचाप चला जाता है। मतलब जरूर कोई बात हुई है दोस्तों, कोई इंपॉर्टेंट बात जो ली योन से छुपा रहा है। दूसरी ओर आरा योन से कहती कि बेटा तुम और कितने दिन अकेली रहोगी, मेरी मानो दूसरी शादी कर लो और खुश रहो। मैं तो वापस गाँव जाकर अपना सिलाई का काम करना चाहती हूँ। जाड़े का मौसम भी आने वाला है तो ढेरों स्वेटर्स बुनूंगी,
बस तुम्हारी जिंदगी फिर से बस जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। योन कहती है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी माँ जी। इतने में योन को एक कॉल आता है तो अरा उसे कॉल अटेंड करने के लिए कहकर चली जाती है। ली की दीदी कॉल करती है और योन से मिलने की सोचती है। अगले सीन में दोनों एक जगह पे मिलते हैं तो ली की दीदी कहती है कि समझ में नहीं आता आपसे कैसे माफी मांगू। मेरा बस चले तो मैं आपके पैरों में गिरकर माफी मांग लूं। मेरा भाई आपसे अक्सर मिलने लगा है, मुझे लगता है उसका इरादा सही नहीं है, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप उससे दूर रहा करें। तो योन कहती है मैं आपकी बातें समझ गई, फिक्र मत कीजिए, आइंदा मैं आपके भाई की लाइफ में दखल नहीं दूंगी। फिर योन अपनी दुकान जाती है तो दुकान के बाहर ली खड़ा होता है। योन उससे छुप जाती है और तब ली कॉल करके पूछता है क्या आप घर पे हैं, कुछ जरूरी काम था। योन कहती क्या। ली आगे कहता है कि मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है लेकिन मैंने शराब पी रखी है। योन कहती तुम शराब पीते हो क्या, क्यों पी। तो कहता है कि शराब पीने से क्या है ना, दिल की बात कहने की हिम्मत आती है और मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे कहने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा हिम्मत चाहिए, बस इसीलिए। योन कॉल कट कर देती है। वो फिर कॉल करता है लेकिन योन नहीं उठाती। ली उदास होकर योन के घर को देखता रहता है। योन भी उसकी हालत को देखकर दुखी हो जाती है। कई दिन बीत जाते हैं दोस्तों। ली बार बार योन को कॉल करता है लेकिन वो ली का कॉल अटेंड नहीं करती। ली उसे मैसेज करता है कि तुमसे बात किए हुए बहुत दिन हो चुके हैं, क्या तुम्हें अंदाजा है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। इसका भी रिप्लाई नहीं आता। और एक दिन योन उस बेकरी को देखती है जहाँ से ली डोनट लेकर देता था जो कि बहुत ही टेस्टी था। ये डोनट योन को ली की याद दिला देता है तो वो एक बस स्टैंड में जाकर बैठ जाती है और ली के भेजे हुए मैसेजेस को देखकर इमोशनल हो जाती है। तभी ली कॉल करता है तो योन अटेंड कर देती है। इस बार ली कहता है तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो, तुमसे मिले बिना, तुमसे बात किए बिना मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मैं तो सीधे तुम्हारे घर आ जाता लेकिन डरता था कि कहीं तुम ये ना कह दो कि आइंदा मुझसे कभी मत मिलना, और अगर तुम ऐसा कह देती तो वो मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए मैं नहीं आया, और प्लीज ऐसा कुछ मत कह देना। ये सुनकर योन रोने लग जाती दोस्तों। पूछती कि तुम हो कहाँ पे, मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। ली भी योन से मिलने के लिए घर से निकलता है तो उसकी दीदी आ जाती है और पूछती कहाँ जा रहे हो और इतने दिन कहाँ गायब थे तुम। तो ली कहता है कि मुझे बहुत काम था। झूठ मत बोलो, तुम काम था तो घर में नहीं आओगे क्या, और अब कहाँ जा रहे हो, क्या योन से मिलने जा रहे हो। हाँ उसी से मिलने जा रहा हूँ। देखो ली, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें सिर्फ गिल्ट है, उसी को तुम प्यार समझ बैठे हो। तो वो कहता है कि देखो दीदी ये गिल्ट नहीं है, मैं जब भी योन को देखता हूँ ना मुझे कुछ होने लग जाता है और मैं जानता हूँ कि ये प्यार है। दीदी कहती है कि कुछ दिन पहले मैं योन से मिली थी। तो ली घबरा जाता है, पूछता है तुमने उसे क्या बताया, क्या तुमने सच बता दिया कि उस दिन मैं खुदकुशी करने के इरादे से ही कार के आगे चला गया था और इस बात से बेखबर योन के पति ने मुझे बचाने की कोशिश की, आपने बता दिया क्या दीदी। लेकिन दोस्तों वो नहीं जानता कि योन पास ही में है और ली की सारी बातें वो सुन चुकी है। योन उसको एक एक्सीडेंट समझ रही थी और इसके बावजूद वो ली से गुस्सा थी, पर ये एक्सीडेंट नहीं था बल्कि ली ने जानबूझकर जान देने की कोशिश की थी और इसे बचाने के लिए किम अपनी जान गंवा बैठा। ये सब जानकर योन टूट जाती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। ली कहता है कुछ भी हो मैं खुद योन को सब सच बता दूंगा और वो मुझे माफ भी कर देगी। कहकर वो योन से मिलने जाता है लेकिन योन उसकी बातें सुनकर वहां से जाने लग जाती है। ली भागकर उसको रोकता है तो योन कहती है कि अब और क्या कहना चाहते हो, मैं सब सुन चुकी हूँ और मुझे इस बात का ज्यादा दुख है कि तुम सिर्फ गिल्ट के मारे मुझसे मिलने आते रहे, तुम्हें सिर्फ मुझसे हमदर्दी है, प्यार नहीं। और ली कहता है कि मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, उस वक्त मेरी लाइफ नरक बन गई थी, इसीलिए मैं अपनी जान देने जा रहा था। अरे मैं नहीं जानता था कि मेरी जान बच जाएगी और तुम्हारे पति की जान चली जाएगी, और तुम्हारे लिए मेरी जो फीलिंग्स है ना वो गिल्ट नहीं है, वो प्यार है। कहकर वो योन का हाथ अपने सीने पे रखकर कहता है कि सुनो, इस दिल की धड़कन को सुनो, जबान झूठ बोल सकती है लेकिन दिल हमेशा सच बोलता है, और जब भी तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे इस दिल में बहुत ही अजीब एहसास होता है, ये प्यार के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। योन कहती क्या तुम जानते हो कि मुझे देखकर तुम्हारे दिल में ऐसा क्यों फील होता है, क्योंकि तुम्हारे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो मेरे पति किम का दिल है। किम ने न सिर्फ तुम्हारी जान बचाई बल्कि अपनी जान देकर अपना हार्ट भी तुम्हें दिया। तुम्हें हार्ट देने वाला वो डोनर कोई और नहीं, मेरा पति किम था, और तुम्हें जो मेरे लिए फील हो रहा है वो किम का प्यार है, तुम्हारा नहीं। कहकर योन उसे उसका दिया हुआ फोन लौटाकर घर आ जाती है। वारा से कहती है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी माँ जी, मेरे लिए आप और शिवू काफी हैं, हम तीनों साथ रहें, बस इतना ही। दूसरी ओर ली योन का फोन देखकर अलग मोड में चला जाता है। उसमें एक वीडियो होती है जो कि एक दिन शिवू ने गलती से रिकॉर्ड कर दी थी। उसमें शिवू कहता है कि माँ स्माइल करो ना अच्छे से। योन बहुत हंसती है, उसकी खुद समझ में नहीं आता कि वो इतना हंस क्यों रही है। वीडियो में वो कहती है कि लगता है मैं बहुत ही खुश हूँ शिवू, इसीलिए मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रही हूँ। और ये देखकर ली रियलाइज कर लेता है कि उसी की वजह से योन को वो खुशी मिली थी, लेकिन अब वो खुशी खुद ली ने उससे छीन ली है। वो फैसला कर लेता है यार कि वो ये खुशी योन को लौटा के रहेगा और ऐसा कुछ करेगा जिससे कि योन की खुशी और बढ़ जाए। अगले दिन योन के लिए एक पार्सल आता है जिसमें ली ने योन का फोन वापस भेजा होता है। एक लेटर भी होता है कि अगर देखो इस दिल की धड़कन रुक भी जाए ना तब भी मैं तुमसे इतना ही प्यार करूंगा। लेकिन दोस्तों यहीं पे अनएक्सपेक्टेड एंडिंग हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है ये दोनों मिले होंगे, लाइफ इनकी अच्छी रही होगी, क्योंकि कहानी खत्म हो जाती है यहीं पे। बाकी अगर आपको अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।